नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बहुत अच्छी पोजीशन में है, लगभग 750 पॉइंट ऊपर है और 2500 से 3000 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर है। गोल्ड में भी टर्न अराउंड है और गोल्ड की दाम में भी बढ़ोतरी है। 22 कैरेट गोल्ड 14,000 पार कर चुकी है। गोल्ड में ये न्यूज़ है कि चाइना की में खरीदारी वापस शुरू हो गई है और जो सेल ऑफ थी वो खत्म हो गई है। चांदी में ये प्रॉब्लम है, अभी ऑफिशियल मार्केट में 280 एक ग्राम का प्राइस है, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में 2,40,000 है। तो जो मार्केट में आप अगर सिल्वर लेना है तो पहले जो बेचने का दाम पता लगाए, उसके बाद खरीदें। और जो बेचने और खरीदने के दाम में 10,000 या 20,000 का फर्क हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था चांदी अवॉइड करें। अभी भी मेरा एडवाइस यही है, चांदी एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक इंडस्ट्रियल मेटल है, वो मॉनेटरी मेटल नहीं है। सिर्फ गोल्ड एक मॉनेटरी मेटल है। तो आज 18 कैरेट का दाम 12,010 रुपया, 22 कैरेट 14,030 रुपया, 24 कैरेट 15,306 रुपया। तो ये रहा विश्लेषण। आज मार्केट क्यों ऊपर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला हम ये देखेंगे कि मैडम सीतारामन ने बिजनेस लाइन नाम का एक न्यूज़पेपर जो हिंदू का है, उसमें एक बड़ा लेख लिखा है। ये प्रैक्टिकली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की डिमोनेटाइजेशन जैसा है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला है कि सेकेंडरी मार्केट में अगर आप खरीद कर बेचते हो तो गवर्नमेंट को अपना हिस्सा देना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ मैम साहब, आपने ये पहले दिन क्यों नहीं बोले? आप क्यों 5 साल के बाद ये बोल रहे हैं? 5 साल नहीं, 8 साल के बाद ये बोल रहे हैं। टोटली 139 टन आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेची है। इसमें से 126 टन अभी रिडेम्पशन के लिए बाकी है। अब क्यों बता रहे हैं? क्यों पिछले साल या उसके पहले आपने बताया नहीं कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगाने वाले हो? दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं प्राइमरी मार्केट में खरीदता हूँ और सेकेंडरी मार्केट में बेचता हूँ, तो मैं प्राइमरी मार्केट में ही खरीदा। मैं क्यों उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दूँ? तीसरी बात ये है कि इंटरेस्ट हर साल की कैपिटल पे लगती है डिपॉजिट्स में, लेकिन स्कीम विचित्र है। इसमें क्या है कि ओरिजिनल प्राइस जो आपने दिया, उस पे 2.5% लगेगा। अगर आप 1 लाख का सोना लिया होता, आज वो 10 लाख हो जाता, लेकिन ब्याज तो 1 लाख में ही मिलेगा, 10 लाख में नहीं मिलेगा। इस जो आपको 2,500 रुपया टैक्स, अगर आपने 1 लाख लगाया, 2,500 का ब्याज मिलता है, उसमें आपकी स्लैब रेट पे टैक्स मिलेगा। सो जो भी उन्होंने टैक्स एग्जम्पशन की बात की, वो टैक्स एग्जम्पशन अब वापस ले ली है। इसीलिए मैं कहता हूँ, ये डिमोनेटाइजेशन का पहला स्टेप है। दूसरी ये भी हो सकती है, अगर भगवान ना करें कि ये सोना 25,000 तक पहुंच गया, क्योंकि ये 2032 की टाइम तक है, 2032 तक इसको रिडीम करेंगे, तो शायद ये भी करेंगे कि एक फिक्स्ड वैल्यू में ही हम लेंगे, जो आज का दाम है वो नहीं देंगे, ये बोलने की भी चांस है। अभी तक उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन जब 7 साल के बाद पलट कर दूसरी बार कर सकते हैं, तो पलटवार फिर से कर सकते हैं। इसीलिए मैंने हर बार जब कोई मुझसे पूछा, मैंने बोला कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मत लीजिए। मार्केट क्यों आज ऊपर है? मार्केट ऊपर होने का एक ही कारण है, यूएस ने कहा है कि वो भारत को 18% टैरिफ करेंगे। जो 56% का टैरिफ था, उसे काट कर 18% था, लेकिन उसमें बहुत सारे कंडीशंस ने
ट्रम्प साहब ने लिखे हैं ट्रूथ सोशल मीडिया में। पहला कंडीशन ये रखा है कि हमें रशियन ऑयल खरीदना बंद करना पड़ेगा। तो इंडियन रिफाइनर्स कह रहे हैं वो टैप को अचानक बंद नहीं कर पाएंगे, उनको टाइम चाहिए। हमारे सरकार ने कुछ नहीं बोला है क्या वो रशियन ऑयल को बंद करेंगे, नहीं बंद करेंगे। पिछले महीने तक हमारे सरकार ये बोल रही थी रशियन ऑयल यूज करना आत्मनिर्भरता है। क्या अब जो पिछले हफ्ते अब आत्मनिर्भर नहीं है, इसके बारे में सरकार स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम रशियन ऑयल खरीदते रहे तो टैरिफ 43% पे हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहिबा एग्रीकल्चर की अमेरिका में उन्होंने एक ट्वीट डाली है कि भारत ने अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट है उसे ओपन कर ली है और अमेरिकन फार्मर्स मनचाहा इधर बेच सकते हैं विदाउट कस्टम्स ड्यूटी के बिना। क्या ये सच है? हमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। क्या हम अपना डेयरी मार्केट अमेरिकन के लिए खोल के रखे हैं? इन सब का क्लैरिफिकेशन चाहिए। तीसरा बड़ा न्यूज़ ये है कि ट्रम्प साहब ने कहा है हमने 500 बिलियन डॉलर्स का आर्मामेंट्स खरीदने का वायदा किया है और उन्होंने प्लेन्स का मेंशन भी किया है। क्या हम अमेरिका से आर्मामेंट्स खरीद रहे हैं तो राफेल डील क्या होगा? इन सारी चीज पर अगर सरकार क्लियरली स्पष्टीकरण देती है, एग्रीमेंट साइन करती है और एग्रीमेंट रिलीज करती है, तब ये 18% टैरिफ होगी। इसमें लीडरशिप का दोस्त एक आदमी है जिसका स्टॉक 10% गिरा था, वो सबसे ज्यादा है क्योंकि लोग समझते हैं कि अभी फ्रेंडशिप हो गई है और उन पर अरेस्ट वारंट नहीं लगेगी। तो इन सब पे अगर क्लैरिटी नहीं है, जो आज उठा 2-3 दिन में वापस गिर सकती है। तो यही मार्केट का ऊपर जाने का रीज़न है और ये भी कर रहे हैं कि एफआईआईज़ वापस आ जाएँगे। तो अगली न्यूज़ ये है कि भारत की स्टॉक ब्रोकर्स की बॉडी ने, जो उनकी एसोसिएशन है, उन्होंने एसटीटी हाइक की रोल बैक माँगी है। उन्होंने कहा है कि ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ही कमाई हो रही है। अगर आप एसटीटी को इतना बढ़ावा देंगे तो ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती। टाटा केमिकल्स की Q3 लॉस वाइडन हुई है। इसीलिए वाइडन हुई है क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट की कॉस्ट बहुत कम है। एथर एनर्जी जो स्कूटर्स बनाती हैं और जिसमें 40% हीरो का स्टॉक है, ओनरशिप है, उन्होंने कहा है कि वो लॉस को नैरो कर चुके हैं, रेवेन्यू बढ़ रही है। तीसरी बात ये है कि ईवी कार की रजिस्ट्रेशन अच्छी तरह से बढ़ी है जनवरी में। इसका मेन कारण ये है कि विनफास्ट और मारुति सुजुकी ने ईवी लॉन्च की। प्रेमजी इन्वेस्ट, जो प्रेमजी का फैमिली इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, उन्होंने भारत फोर्ज का एक कंपनी का एक आर्म में 23% स्टेक खरीद ली है। रॉयल एनफील्ड जो बुलेट मोटरसाइकिल्स बनाते हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी जो मोटरसाइकिल्स हैं, उनकी सेल्स 14% ऊपर गई है। अशोक लेलैंड की सेल्स लगभग 25% से थोड़ा ऊपर उठी है। तो ट्रम्प ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को पुश किया है कि अब जल्द से जल्द वोटिंग करें और ये शटडाउन को खत्म करें। तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में एक बड़ा स्लंप हुआ आया है और लगभग 200 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप वाइप आउट हो चुकी है। जिसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, उसका ये हाल है। भारत की हिंटरलैंड्स में बहुत सारे कॉइन्स को बेचा गया जिसका हमको पता भी नहीं।
उसका क्या होगा, भगवान भरोसे। ऑरेकल ने कहा है, उनकी क्लाउड एडवेंचर को फंड करने के लिए 20 से 30,000 लोगों को नौकरी से बर्खास्त करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कस्टम्स पेज में आप सबको एक अच्छी खबर सुनी है। अगर आप भारत से बाहर से आ रहे हैं, 40 ग्राम तक का गोल्ड हर आदमी ला सकता है, बिना कोई ड्यूटी पे करके। अनलिमिटेड वैल्यू हो सकती है, वैल्यू में कोई कैप नहीं है। ये जो दुबई जैसे देश जा रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा एडवांटेज होगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।